श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद्भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद्भक्ति शिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद श्री प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। समस्त मातृवृंद भक्तिवृंद श्रोतृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडोत प्रणाम। हम लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे थे। मध्यखंड की कथा का वर्णन चल रहा है, जहां पर अभी तक वर्णन आया है महाप्रभु ने अपने आप को जैसे ही गया से आए हैं प्रकाशित करना शुरू कर दिया अपने भगवत भाव को, और धीरे धीरे सब भक्तों को अलग अलग प्रकार से दर्शन दिए। अभी महाप्रभु भक्तों को पा करके देख करके सुखी थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी को देख करके मन में बड़े दुखी थे। तो इसीलिए वर्णन आया था कि नित्यानंद प्रभु इधर जब घूमते घूमते मथुरा पहुंचे हैं, वृंदावन पहुंचे हैं, तो उनको आकाशवाणी होती है कि तुम्हारे कन्हैया ने अभी नदिया में निमाई के रूप में जन्म ग्रहण किया है, आप जाकर उनसे वहीं पे मिलो। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु जो हैं नवद्वीप में आ जाते हैं और नंदनाचार्य जी के घर में आकर के छुप जाते हैं कि अगर मेरे प्रभु हैं, देखते हैं प्रभु आके मिलेंगे उनको। अब प्रभु सब भक्तों को लेकर के नंदनाचार्य जी के घर में पहुंचते हैं और यहाँ पर आकर के दोनों का मिलन हो जाता है। यह कथा हमने श्रवण की थी। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को जो है क्या किया, आलिंगन कर लिया दोनों, और नित्यानंद प्रभु ने भी अपने प्राणों के नाथ को पहचान लिया था। यहाँ तक कथा वर्णन हो गई थी। अभी तीसरा अध्याय इसमें तृतीय अध्याय जो है यहाँ पे पूर्ण हुआ और चतुर्थ अध्याय शुरू हो जाता है मध्यखंड का। यहाँ पर सबसे पहले महाप्रभु जी की वंदना कर रहे हैं। हे जगत के जीवन गौरचंद्र आपकी जय हो। हे प्रभु हमें सब समय आपके युगल चरणों की स्मृति बनी रहे, यह सबसे बड़ी प्रार्थना है। अगर ये प्रार्थना कोई जीव करता है और ये प्रार्थना सिद्ध हो जाती है तो सब कुछ मिल गया, इतने में ही सब कुछ मिल गया कि भगवान के चरणों की स्मृति हर समय हमें बनी रहे। इसीलिए कई जगह लिखा भी रहता है, हम देखते हैं हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। क्यों? कभी भी हम जीव जो है भगवान को ना भूले तो उस पर कभी भी कोई आपत्ति आ ही नहीं सकती, क्योंकि हर समय वो कनेक्टेड रहेगा भगवान से। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हे प्रभु हर समय हमें आपके चरणों की, युगल चरणों की स्मृति बनी रहे। अब बता रहे हैं कि प्रभु श्री विश्वम्भर नित्यानंद के सन्मुख खड़े थे। कौन है? महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु के सामने खड़े हैं, और नित्यानंद ने भी अपने ईश्वर अर्थात महाप्रभु जी को, कृष्ण को पहचान लिया। तब श्री नित्यानंद राय ने हर्ष के कारण जो है वो क्या हो गए, स्तंभित हो गए, मतलब बहुत प्रसन्नता हो गई। तो इसीलिए ना वो चल पाए, ना हिल पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, और एक टक देखते रह गए महाप्रभु जी को। बस देखते ही रहे, अर्थात कोई क्रिया नहीं की कि जाकर के चरण स्पर्श किए या आलिंगन किया या कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं किया। तो बता रहे हैं कि ग्रंथकार लिख रहे हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है जैसे नित्यानंद प्रभु तो कोई क्रिया नहीं कर रहे, स्तंभित होकर के खड़े, जैसे एक खंबा खड़ा होता है वैसे ही खड़े हैं, एकटक देख रहे हैं। लेकिन लग रहा है कि जीवा से जैसे रस ग्रहण कर रहे हैं, और आंखों से रूप माधुरी का पान कर रहे हैं, और भुजाओं से प्रभु को आलिंगन कर रहे हैं, और नाक से मानो श्री अंगों की सुगंध ले रहे हैं प्रभु के। इस प्रकार लग रहा है, मतलब इतना अच्छे से मिल रहे हैं महाप्रभु को। लेकिन उनका वो देखना ही इस प्रकार का कि ऐसे लग रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, भगवान को इस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं सब प्रकार से। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु स्तंभित से हो गए और कुछ भी बोलते नहीं थे और ना ही कुछ करते थे। सब यह सारा कुछ कौतुक देखकर सब लोग विस्मित होकर के देख रहे हैं, सारे भक्त जो साथ में गए हुए हैं। अब बता रहे हैं कि जब ऐसा हुआ तो महाप्रभु जो है वो सब समझ गए कि नित्यानंद प्रभु भी स्तंभित हो गए हैं। तो अब उन्होंने क्या करना है, नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को प्रकाशित करना है सबके सामने महाप्रभु जी ने। तो महाप्रभु ने क्या किया, एक उपाय सोचा। महाप्रभु ने श्रीनिवास पंडित जी को कहा कि आप श्रीमद्भागवत का श्लोक पढ़ो। एक संकेत दे दिया मात्र कि ये श्लोक पढ़ो, श्रीमद्भागवतम का श्लोक पढ़ो। तो ऐसा संकेत पाते ही जो श्रीनिवास पंडित, कौन है, नारद जी के अवतार हैं,
श्रीवास पंडित जो है प्रभु का संकेत समझकर शीघ्रता से श्री कृष्ण के ध्यान का एक श्लोक पढ़ने लगे। बड़ा ही सुंदर श्लोक है भगवान के ध्यान का ये। इसमें भगवान के स्वरूप का पूरा वर्णन है कि भगवान कितने सुंदर किस स्वरूप में वृंदावन में रमन करते हैं। यहाँ पे भागवत में 3 मुख्य श्लोक हैं, उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है जो वराहपीडम जो भी श्लोक आएगा जो भगवान के स्वरूप का वर्णन करता है। तो यही निराकार निर्विशेषवादियों का खंडन भी करता है। तो ये श्लोक बड़ा ही सुंदर है, इसको सुनकर के क्या होगा अभी आगे हम सुनेंगे, लेकिन वो श्लोक पहले हम वर्णन करते हैं। ये श्लोक को किन्होंने बोला? श्रीवास पंडित जी ने। किनके आदेश पर? श्रीमद महाप्रभु के आदेश पर संकेत थे। श्रीवास पंडित जी ने ये श्लोक उच्चारण किया। श्रीमद भागवतम का श्लोक है जो गोपियां वर्णन कर रही हैं। वरहापीडम नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रत वास कनक कपिशम वैजंतीम च मालाम रंध्रान वेणोर अधर सुदया पूरेन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। वरहापीडम नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रत वास कनक कपिशम वैजंती च मालाम रंध्रान वेणोर अधर सुदया पूरेन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अगर हो सके किसी से तो ये श्लोक याद भी कर लें। तो इस श्लोक में क्या कर रहा है? भगवान के स्वरूप का वर्णन है। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? वराहपीडम कि भगवान के जो चूड़े में क्या है? श्री कृष्ण के मोर पंख का भूषण है। वराहपीडम, वराह होता है मोर। नटवर बपु, नट का सा वेश है। कर्ण्यो कर्णिकारम, दोनों कानों में एक कनेर का फूल है। कर्ण्यो कर्णिकारम, कर्णिकारम अर्थात कि क्या है? एक दोनों कान में से एक कान में फूल रखा है, कनेर का एक फूल रखा है। कान 2 हैं भगवान के, लेकिन 2 फूल नहीं है कान में। कभी उसको इधर रख लेते हैं, कभी उधर। इसको बोलते हैं अलहड़ वेश। बड़ा ही सुंदर अलहड़ तरीके से अपना आनंद ले रहे हैं सखाओं के साथ। तो कर्ण्यो कर्णिकारम, दोनों कान में एक कनेर का फूल है। विभ्रतवास, सुनहरा पीताम्बर है। कनक कपिशम वैजंती चमालम, कनक कपिशम मतलब सुनहरी रंग का पीताम्बर है। और वैजंती चमालम, गले में वैजंती की माला है। रंध्राण वेणुर अधर सुदया, अधरों द्वारा वंशी के छिद्रों में क्या करते हैं? एक पूरित करते हैं अधरामृत द्वारा अपने वंशी की जो छिद्रों को पूरित करते हैं। गोप वृंदई, सखा साथ में है, सखाओं के साथ। वृंदारण्यम, वृंदावन के जो ये वृंदावन की ये अरण्य होता है, जंगल या वन, वृंदावन जो है, उस वृंदावन की धरती को क्या कर रहे हैं? स्वपद रमण, अपने चरणों द्वारा प्राविश्य क्या कर रहे हैं? पदांकित कर रहे हैं, उसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। और प्राविशित गीत कीर्ति, सखा पीछे पीछे उनकी गीत कीर्ति अर्थात उनकी कीर्ति का गान करते हुए चल रहे हैं। ऐसे करके बड़ा सुंदर भगवान का वर्णन है कि क्या क्या वर्णन है, दोबारा सुन लीजिए। भगवान के नट का सा वेश है। नट का वेश कैसा होता है? अलहड़ वेश, रंग बिरंगे कपड़े पहन लिए, शरीर पर धातु, गैरिक धातु, अलग अलग प्रकार के रंग रंग की धातुओं का, जैसे वो छोटी छोटी बिंदियां लगा करके श्रृंगार कर देते हैं, जैसे कई बार रंगमंच पे कोई नट अभिनय करता है, वैसा बड़ा सुंदर सा वेश है, अलहड़ सा वेश है। माता ने भगवान के घुंघराले बाल है तो उनको एक जूड़ा बांध दिया है, कुछ लटाएं आगे आ गई हैं जो कि बीच में बांधने में नहीं आए। तो अलहड़ का सा वेश है, बड़ा सुंदर नटवर का वेश है, नट जैसा वेश है। और सिर पे मोर मुकुट है, मोर पंख है। दोनों कानों में से एक कनेर का फूल है। श्री अंग पर सुनहरा पीताम्बर है, गले में वैजंती माला है। और अधरों पर वंशी के छिद्रों को अधरों द्वारा पूरित करते हुए ऐसे लक्षणों के युक्त अपने चरणों द्वारा क्या कर रहे हैं? अपनी लीला स्थली वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। और गोपगण पीछे पीछे क्या कर रहे हैं? उनके महात्म्य का कीर्तन कर रहे हैं, उनकी लीलाओं का गान कर रहे हैं। कौन सी लीलाएं? माखन चोर कृष्ण की जय हो, माखन चोरी लीला की जय होगी। इस प्रकार दधी भांड करने वाले की जय हो, जो दधी भांड करते हैं। मतलब हर नाम के पीछे भगवान की कोई लीला छिपी है। अगबक मर्दन, अगबक मर्दन कौन है? जिन्होंने अगासुर, बकासुर और अगबक मर्दन, अग और बक का नाश किया, जिन्होंने उसका उद्धार किया, ऐसे मारने वाले की जय हो। तो हर नाम के पीछे भगवान की लीलाएं हैं, तो उन लीलाओं का जो है गान करते हुए सखा पीछे पीछे चल रहे हैं। तो इस प्रकार का जब श्लोक का उच्चारण किया कि इन्होंने श्रीवास जी ने, तो इस श्लोक का उच्चारण सुनने मात्र से ही नित्यानंद प्रभु मूर्छित होकर गिर पड़े और चेतना से शून्य हो गए, क्योंकि उनको फिर वही द्वापर कालीन भगवान की सारी लीलाएं जो है स्फुरित हो गई। और इतना सुनते ही नित्यानंद प्रभु क्या हो गए? मूर्छित हो गए।
अब नित्यानंद को आनंद से मूर्छित देखकर महाप्रभु जो है श्रीवास से कहने लगे कि पढ़ो, फिर पढ़ो, इसी श्लोक को दोबारा पढ़ो। तो श्लोक को सुनकर दोबारा जब फिर पढ़ा श्रीवास जी ने, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम विभ्रतवास कनक कपिशम वैजंती च मालाम रंध्रान वेणुर अधर सुदया पूर्यन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जब महाप्रभु ने श्रीवास जी को ऐसे कहा और उन्होंने दोबारा ये श्लोक बोला, इस श्लोक को सुन करके प्रभु फिर चेतन हुए और रोना शुरू कर दिया। कि इन्होंने नित्यानंद प्रभु ने फिर दोबारा महाप्रभु ने उनको कहा पढ़ते रहो इसको। कौन पढ़ रहे हैं? श्रीवास जी दोबारा पढ़ रहे हैं। श्लोक को बार बार सुन करके उनका जो प्रेम का उन्माद था वो बढ़ने लग गया और नित्यानंद प्रभु ने ऐसा सिंहनाद किया, जोर से कृष्ण कृष्ण जैसे पुकारते हैं, ब्रह्मांड को भेद करने वाली ऐसी सिंहनाद करने लगे और लोगों का लक्ष्य अतिक्रम करके भी इतने वेग से शून्य में उसे उछलकर भूमि पर पछाड़ खाकर गिर पड़े। मतलब ऐसे एकदम से ऊपर उछले हैं, बहुत ज्यादा ऊपर उछले और नीचे गिर पड़े। और लोगों को जो जितने भी पास में सारे भक्त लोग खड़े थे उनको क्या देखने से वो यही समझने लगे कि उनकी हड्डी बसली चूर चूर हो गई होगी, बिल्कुल पूरा टूट गया होगा सब कुछ हड्डियां। इतनी जोर से नित्यानंद प्रभु नीचे गिरे हैं आवेश में आकर के इस श्लोक को बार बार सुन करके। उस समय कहते हैं कि औरों की तो बात ही क्या, वैष्णव को भी भय लगने लगा और वे सब हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो कहते हुए कृष्ण का स्मरण करने लगे। मतलब वैष्णव जो हैं उनको तो पता है कि प्रेम में ऐसे विकार आते हैं, सात्विक भाव होते हैं और वो जब सुदीप्त उदीप्त सबसे ऊपर की अवस्था में होते तो इसी प्रकार होता है, वैष्णव को पता है ये बात। लेकिन इतना देखने पर भी उनको भय लगने लगा, क्योंकि इस प्रकार के जो विकार हैं वो भगवान के बिना किसी के अंदर आ ही नहीं सकते। इसीलिए आज तक ऐसा किसी ने दर्शन किया नहीं, सिर्फ सुना मात्र है। लेकिन जब देखा तो वैष्णव जो जानते हैं इस विषय में वो भी डरने लग गए और भगवान का स्मरण करने लग गए, रक्षा करो हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, नित्यानंद प्रभु की रक्षा करो। अब नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? भूमि पर लोटपोट हो रहे हैं, नेत्रों के जल से सारा शरीर भीग गया, इतने आंसू आए हैं शरीर से जैसे गंगा यमुना की धारा बहती है। और महाप्रभु की ओर देख देख कर लंबी लंबी श्वास छोड़ रहे हैं, हृदय आनंद से परिपूर्ण है। क्षण में खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, क्षण में नृत्य करने लगते हैं, एक क्षण में भूमि पर लोटपोट हो जाते हैं, फिर क्षण में भुजा फटकारते हुए ताल ठोकते हैं और क्षण में दोनों चरण मिलाकर कूदते हैं। बड़ी ही सुंदर क्रियाएं ऐसी उनकी दिखाई देती हैं नित्यानंद प्रभु की। प्रेम में कोई भक्त किसी भी प्रकार इस प्रकार का आचरण करता है तो यहाँ पर ये प्रेम के विकार हैं, बड़े ही शुद्ध। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु जी, उन सब विकारों को नित्यानंद प्रभु जी में देखा गया, भक्तों ने सबने देखा, क्योंकि वो अभी अपने प्रभु को मिल गए हैं। अब जब ऐसा देखा तो नित्यानंद प्रभु के इस दिव्य कृष्ण प्रेमानुवाद को दर्शन करके सारे वैष्णव जो हैं विद महाप्रभु जी के साथ आनंद से रोने लग गए, बहुत ही रोने लग गए सारे वैष्णव। और नित्यानंद का जो प्रेम का आनंद का सुख है वो पुनः पुनः बढ़ता ही जा रहा था। ये सुख है, देखने में लगता है कि नित्यानंद प्रभु कभी रो रहे हैं, कभी ऐसे भाग रहे हैं, लेकिन ये क्या है? बड़ा ही आनंद है आत्मा का, जीवात्मा का जो आनंद है जिसको वो प्राप्त करना चाहता है। भगवान के प्रेम में रोना, भगवान के प्रेम में नाचना, तो उसी में लगे हुए हैं वो, तो उनका आनंद बढ़ता ही जा रहा है और किसी प्रकार भी रोकने से रुक नहीं रहा। तो सब वैष्णव उनको पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं लेकिन वो पकड़ में ही नहीं आ रहे। तो फिर क्या हुआ? जब सारे वैष्णव हार गए, पकड़ ना सके मिल करके, तो विश्वम्भर महाप्रभु ने स्वयं उनको अपनी गोद में ले लिया। बड़ा ही सुंदर यहाँ पे वर्णन आएगा अब नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु जी। नित्यानंद प्रभु कहाँ है? भगवान की गोद में है अपने प्रभु की। जनरली क्या होता है, यही प्रभु जब वैकुंठ में शेषैया पर शयन करते हैं महाप्रभु कृष्ण रूप नारायण के रूप में, तो शेषैया में कौन है? शेष कौन है? बलदेव प्रभु तो शेष बनते हैं। तो बलदेव प्रभु जी क्या बनते हैं? एक तरह से अपने आप को अपनी गोद में ले लेते हैं महाप्रभु को, मतलब बलदेव प्रभु। लेकिन आज यहाँ उल्टा हो गया, भगवान ने अपनी गोद में बलदेव को ले लिया। तो यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर अभी वर्णन आएंगे कि विश्वम्भर ने जैसे ही नित्यानंद प्रभु को गोद में लिया है तो अलग अलग प्रकार की झांकियां यहाँ पे दर्शन होगी। यद्यपि हर समय क्या रहता है, नित्यानंद प्रभु ही, बलदेव प्रभु ही दश रूप धारण करके भगवान की सेवा करते हैं। इसके लिए बताया गया आसन, जो भगवान का आसन, वस्त्र, शैया, उपादान, वसन, आराम, आवास, यज्ञ सूत्र और सिंहासन की आसन, भगवान का आसन जो बैठने का वो भी बलदेव प्रभु ही बनते हैं। वस्त्र भगवान के जो पीताम्बर धारण करते हैं, शैया भगवान की शेष शैया पर शयन करते हैं, वो भी शेष बलदेव का ही एक अंश है। ठीक है। उपाधान मतलब तकिया भगवान का, वसन मतलब भगवान का वसन, और आराम
आवास, भगवान का आवास मतलब घर, जो पूरा भगवान जी जो ठाकुर जी का तो धाम है, गोलोक धाम कह लो, राम जी का संकेत धाम कह लो, साकेत धाम कह लो या वैकुंठ कह लो, ये सब नित्यानंद प्रभु ही बनते हैं। धाम का ही स्वरूप जो है, धाम और नित्यानंद प्रभु का ही स्वरूप है। यहाँ पे हमारे यहाँ पृथ्वी लोक पर भी जो वृंदावन धाम है, ये नित्यानंद प्रभु का ही स्वरूप है। बलदेव प्रभु ही धाम के स्वरूप में प्रकाशित होते हैं। धाम की सत्ता बलदेव प्रभु से प्रकाशित होती है। तो आराम, आवास, यज्ञ सूत्र, भगवान का यज्ञ सूत्र जो धारण करते हैं, भगवान जिनेऊ धारण करते हैं, और भगवान का सिंहासन, ये सारे 10 रूप धारण करके नित्यानंद प्रभु, बलदेव प्रभु भगवान की सेवा करते हैं। तो यहाँ पर उल्टा हो गया, आज विश्वम्बर की गोद में नित्यानंद प्रभु आ गए। जनरली क्या होता है, नित्यानंद प्रभु की गोद में, शेष की गोद में शयन करते हैं नारायण। तो यहाँ पे क्या हो गया, विश्वम्बर की गोद में नित्यानंद प्रभु आ गए हैं। अब जैसे विश्वम्बर की गोद में नित्यानंद प्रभु आए तो उन्होंने अपने प्राणों को उनको समर्पित कर दिया और शांत हो गए। क्यों, पहले तो शांत नहीं हो रहे थे। तो कहते जिनके प्राण हैं उन्हें समर्पित करके नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की गोद में अचेष्ट पड़े रहे। क्योंकि महाप्रभु ही तो उनके प्राण है और कोई प्राण ही नहीं है उनका। अब बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य चंद्र के प्रेम जल में बहने लगे। जैसे, कैसे बहने लगे, जैसे क्या हुआ था, यह एक बार पहले भी हो चुका है, अगर किसी को याद हो यह लीला, कि भगवान की गोद में आ गए हैं बलदेव जी। कब हुआ था, जब मेघनाथ ने शक्ति चलाई थी और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे शक्ति लगने से, तो रामचंद्र जी ने बहुत विलाप किया था और उनको अपनी गोद में ले लिया था, और गोद में लेकर के बहुत देर तक विलाप किया था कि मेरे भाई के बिना मैं क्या करूंगा। तो शक्तिहत जब लक्ष्मण जैसे रामचंद्र जी की गोद में सो रहे हों ऐसा लग रहा था, इसी प्रकार आज नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की गोद में सो रहे हैं। प्रेम, वहां पर जो लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे वो हुए थे, मेघनाथ ने शक्ति चलाई थी इसके कारण मूर्छित हुए थे। लेकिन यहां पर कौन सा बाण लगा है, बोले जो नित्यानंद प्रभु अचेत हुए पड़े हैं महाप्रभु की गोद में, बोले प्रेम भक्ति के बाण से, प्रेम भक्ति का ऐसा बाण लगा कि नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए और उनको गोद में लेकर के गौरचंद्र रो रहे हैं यहाँ पर। उस समय उन दोनों भाइयों का में वैसा ही आनंद में विरह छा गया था, जैसा कब छाया था, राम और लक्ष्मण जी में छाया था रामलीला के समय। ऐसा ही आनंद में विरह छा गया आज भी। कहते जैसा सुनते हैं कि पूर्व काल में राम लक्ष्मण के मध्य उपस्थित हुआ था पूर्व काल में, वैसा ही समय अब उपस्थित हो गया है। श्री गौरचंद्र और श्री नित्यानंद चंद्र में स्नेह की जो सीमा है, प्रेम की जो सीमा है, उसकी उपमा श्री राम और लक्ष्मण के अतिरिक्त और कहीं नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि और इनके जैसा कोई है ही नहीं। महाप्रभु ही एक रूप में राम बने, कृष्ण ही, और नित्यानंद प्रभु ही एक रूप में लक्ष्मण बने। तो इसीलिए इनके बिना और कोई उपमा ही नहीं है, इसीलिए राम और लक्ष्मण के अतिरिक्त कोई उपमा नहीं दी जा सकती इनको। बता रहे हैं फिर क्या हुआ। कुछ देर में जब नित्यानंद प्रभु गोद में अचेत पड़े रहे तो उनको बाह्य ज्ञान हुआ। थोड़ी देर में जब बाह्य ज्ञान हुआ तो सारे भक्तों ने हरि ध्वनि करी, जय ध्वनि करी। फिर महाप्रभु अभी भी उनको गोद में ही लिए हुए थे महाप्रभु, और इस उल्टी रीति को देख करके गदाधर मन ही मन हंसने लगे। उल्टी रीति क्यों बोला, हमेशा क्या होता है, अनंत देव, अनंत शेष जो है वो निरंतर नारायण को अपने गोद में धारण करते हैं। नारायण की शैया पर सोते हैं ना, अनंत भगवान की शैया पर सोते हैं नारायण भगवान। तो लेकिन यहाँ पर कहते हैं उल्टी रीति देखिए, गदाधर कौन है, गदाधर महाप्रभु जी के परिकर हैं, राधा जी के अवतार हैं। तो गदाधर हंसने लगे, मन ही मन हंस रहे हैं, बोल रहे हैं मन ही मन क्या सोच रहे हैं, जो अनंत देव निरंतर श्री विश्वम्बर प्रभु को धारण करते हैं, आज वे ही उल्टे श्री विश्वम्बर की गोद में आ गए हैं, इसलिए आज उनका गर्व चूर्ण हो गया है। किनका, अनंत देव का, क्योंकि वो हर समय गर्वान्वित रहते थे ना कि मैं भगवान को अपनी गोद में धारण करता हूँ। आज भगवान ने कर्जा चुका दिया, अपनी गोद में उनको धारण कर लिया। इस प्रकार मनी मन सोचकर उल्टी रीति देख करके गदाधर जी हंस रहे हैं, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है ना। तो यहाँ पर भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर ये लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। अब बता रहे हैं गदाधर पंडित जो हैं ये नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को जानने वाले हैं। गदाधर पंडित बचपन से ही बड़े भक्त थे, महाप्रभु जी का संग करते थे, महाप्रभु जी के सहपाठी थे, और महाप्रभु के विषय में भी हर समय चिंतित रहते थे कि इतना ज्ञान है इसको, इतना पंडित है, अगर ये भक्त बन जाए तो कितना आनंद आएगा। तो महाप्रभु गदाधर पंडित जी को जब अभी आगे आएगा वर्णन कही जाएगा, गदाधर पंडित जी को लेकर के बोला करेंगे, गदाधर तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो जो बचपन से ही कृष्ण भक्ति करते हो, मैंने तो अपना समय इतना ऐसे ही गवा दिया। जब महाप्रभु जी भक्त के भाव में आकर के
क्रंदन किया करेंगे तो महाप्रभु गदाधर जी को ऐसा बोलेंगे कि तुम तो बचपन से ही कृष्ण भक्ति करते हो। तो यहाँ पर ये शिक्षा दे रहे हैं कि हर व्यक्ति को बचपन से ही कृष्ण भजन में लग जाना चाहिए, कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, उसका बड़ा ही लाभ है। तो बता रहे हैं गदाधर नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को जानने वाले हैं, क्योंकि बचपन से ही भगवान की भक्ति करते हैं, सारे तत्वों का उनको विशेष रूप से ज्ञान है। और नित्यानंद भी गदाधर जी के हृदय को जानते हैं, उनको पता है महाप्रभु के साथ इनका कितना विशेष प्रेम है। नित्यानंद प्रभु को गदाधर जी का भी पता है। तो बता रहे हैं नित्यानंद के दर्शन करके सारे भक्तों के मन भी क्या हो गए, नित्यानंदमय हो गए, कि उनके मन में भी नित्य आनंद आ गया। नित्यानंद मतलब जो हर्ष में आनंदित रहता है, तो नित्यानंदमय हो गए भक्तों के जो मन है वो भी ऐसे ही हो गए। अब बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ भी कोई कह नहीं रहा था। अभी तक देखिए कोई वार्तालाप नहीं हुआ है। पहले एकटक देख रहे थे, फिर महाप्रभु ने श्रीवास जी को बोला श्लोक पढ़ो। श्लोक पढ़ते ही पहली बार तो श्लोक जब सुना तो मूर्छित हो गए, जब दूसरी बार श्लोक सुना तो थोड़ी चेतना आ गई, तीसरी बार सुना तो हुंकार करने लगे, चौथी बार सुना तो सिंहनाद करने लगे, पांचवी छठी बार सुना, बार बार सुना तो फिर अट्टहास करने लगे, जोर जोर से कूदने लगे, नाचने लगे, नृत्य करने लगे, किसी के हाथ में नहीं आ रहे थे। फिर महाप्रभु जी ने इनको अपनी गोद में ले लिया, फिर शांत हो गए। फिर शांत हो गए तो कुछ देर बाद इनकी चेतना लौट आई। चेतना लौट आने के बाद अभी वहीं पर बैठे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब अभी तक कोई बात नहीं हुई है। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं कह रहा मुख से, केवल आंखों से जल बह रहा था, आंखों से अश्रु आ जा रहे हैं दोनों के। एक दूसरे को देख करके भी अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे और दोनों नैन जल से पृथ्वी को भिगो रहे थे। देखिए ये भगवान के अवतार की अलग अलग प्रकार की लीलाएं हैं। जैसे जब भगवान का राम अवतार हुआ तो उस समय जो लक्ष्मण है वो वहां पर क्या हुआ, भगवान राम और लक्ष्मण की माता अलग है लेकिन पिता एक है, दशरथ जी महाराज। माता कौशल्या राम जी की माता, सुमित्रा लक्ष्मण जी की माता। जब कृष्ण अवतार में आए तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से है। अगर देखते हैं कि भगवान बलदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, बलदेव जी क्या है, रोहिणी पुत्र है, वसुदेव जी के यहाँ रोहिणी सुत है, और कृष्ण है देव की पुत्र कह लो या यशोदानंदन भी अगर कहे तो यशोदानंदन है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हुआ, एक ही घर में है, अलग अलग प्रकार से हैं। वहां उसमें पहले एक ही पिता थे। अब इसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु जी चैतन्य लीला में हुआ, महाप्रभु जी की लीला में तो क्या हुआ, माता पिता अलग अलग हैं, घर भी एक नहीं है, एक दूसरे को पहले से जानते ही नहीं है, एकदम से आकर के मिलन हुआ। तो इसीलिए जब यहाँ पर इस प्रकार से मिलन हो रहा है तो दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि अन्य अन्य अवतारों में जब भी आए हैं एक साथ आए हैं, एक ही घर में आए हैं, एक पिता को लक्ष्य करके आए, कहीं एक घर को लक्ष्य करके आए, इस प्रकार से आए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अलग अलग आए। नित्यानंद प्रभु के पिताजी का नाम हड़ाई पंडित है, माता जी का नाम मधुमावती जी है, और इनका जन्म हुआ एक चक्रा नगरी में। महाप्रभु जी का जन्म हुआ नवद्वीप में, पिता जगन्नाथ मिश्र हैं और माता शशि देवी हैं। तो अलग अलग घर है, अलग अलग गांव हैं, पहले से जानते भी नहीं है, ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया कि पहले से जानते थे। तो इसीलिए जब यहाँ पर आकर के इस लीला में इनका मिलन हुआ है, राम लक्ष्मण का, कृष्ण बलराम का कह लो, यहाँ पे जब मिलन हुआ तो बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं देख देख के, और नयन जल से पृथ्वी को भिगो रहे हैं, क्योंकि ये अवतार क्या है, प्रेम अवतार है भगवान का। प्रेम बांटने आए हैं, भगवान ने अस्त्र तो धारण करना ही नहीं है। तो इसीलिए जब यहाँ पर आए हैं तो बहुत प्रेम बरसेगा। तो इसीलिए उसकी एक ये सिर्फ एक झलक मात्र है कि कैसा होगा अभी आगे, कैसा होगा अभी भक्तों के साथ, बद्ध जीवों के साथ, जो संसार में फंसे हुए हैं उनकी क्या दशा होगी, वो सब एक लक्ष्य हो रहा है। कि यहाँ पर महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक दूसरे को देख करके कितना रो रहे हैं कि पृथ्वी भी भीग गई, इतने आंसू आ रहे हैं कि धरती गीली हो गई है। तो विश्वम्भर ने कहा, अब महाप्रभु ने अपने मुख से कुछ बोला है, पहला शब्द तो महाप्रभु ने कहा, आज मेरे लिए बड़ा ही शुभ दिन है, जो आज मैंने चारों वेदों का सार जो भक्ति योग है उसके प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। देखिए महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को क्या बोला, साक्षात भक्ति की जो भक्ति योग है उसका जो सार है वो नित्यानंद प्रभु है, उसका स्वरूप, इसके दर्शन, उसकी मूर्ति किसी ने देखनी है कि वो कैसा है तो वो नित्यानंद प्रभु के दर्शन कर लो। तो मैंने आज उसके प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए कि चारों वेदों का जो सार भक्ति योग है वो कैसा है, वो नित्यानंद प्रभु है। जैसे जब राम जी अयोध्या से चले गए, वनगमन कर लिया, उसके पीछे पीछे जब भरत जी महाराज मनाने गए हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार लिख रहे हैं कि भरत जी क्या हैं। अगर देखा जाए इतने प्रेम में विह्वल होकर जब भरत जी चल रहे हैं तो बार बार गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भरत जी राम प्रेम की मूर्ति हैं। अगर किसी ने राम जी का प्रेम के दर्शन करने हैं कि भगवान का प्रेम कैसा होता है, भगवान की भक्ति का सार क्या है, अगर किसी ने दर्शन करने हैं राम जी की भक्ति के, तो किसको देख लो, बोलो भरत जी को देख लो बस।
भरत जी भगवान के भक्ति का सार है, राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है, राम प्रेम की मूर्ति साक्षात रूप धारण करके चल रही है, अयोध्या से राम जी को मनाने जा रही है। जो इसी प्रकार यहाँ पर महाप्रभु क्या कह रहे हैं, नित्यानंद प्रभु को क्या उपमा दे रहे हैं कि जो चारों वेदों का सार है वो क्या है, भक्ति योग। वो भक्ति योग के आज मैंने प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए, नित्यानंद प्रभु साक्षात भक्ति हैं। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु का जो भजन नहीं करेगा, ऐसे नित्यानंद प्रभु को जो मानेगा नहीं, बोलेगा नहीं हम तो सिर्फ महाप्रभु जी को मानेंगे, ऐसे नित्यानंद प्रभु के जो आगे आने वाले अखंड गुरु तत्व है हमारे, क्योंकि जितने भी हमारे गुरु वर्ग हैं वो सब नित्यानंद प्रभु का ही प्रकाश है। तो ऐसे गुरु वर्गों को जो नहीं मानेगा, उनका अनुगत्य ग्रहण नहीं करेगा, उनके अनुसार नहीं चलेगा, उसकी क्या गति होगी, उसको क्या भक्ति मिलेगी, कुछ भी तो नहीं मिलेगा। इसीलिए नित्यानंद प्रभु का भजन करना भैया बहुत जरूरी है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ही महाप्रभु जी को मिला सकते हैं। अब महाप्रभु क्या कह रहे हैं आगे, बोले यह कंप जो हो रहा है इनको, यह जो अश्रु आ रहे हैं, यह जो गर्जन तर्जन कर रहे हैं, हुंकार कर रहे हैं, क्या यह सब ईश्वर शक्ति के अतिरिक्त किसी में हो सकते हैं? महाप्रभु कह रहे हैं ये अपने मुख से। एक बार भी इस भक्ति योग के दर्शन कर लेने पर उसको कभी कृष्णचंद्र कभी छोड़ते नहीं है। किनकी वाणी है? महाप्रभु जी की। अब हम लोग ग्रंथ को श्रवण कर रहे हैं, हम लोग तो वहां पर उपस्थित नहीं थे, हम लोग तो उस समय उपस्थित नहीं थे जब महाप्रभु जी की लीला हुई, शायद होंगे तो पता नहीं, हमें याद नहीं है। तो अगर हम लोग उपस्थित नहीं भी हैं, लेकिन देखो ये ग्रंथकार की कितनी बड़ी कृपा है वृंदावन दास ठाकुर जी की, कि हमें उस पूरे चित्र का दर्शन करा रहे हैं ग्रंथ के माध्यम से। तो इसीलिए इन कथाओं को बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए, उस चित्र को हृदय में बसा लेना चाहिए कि किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जी और महाप्रभु जी का मिलन हुआ। क्योंकि महाप्रभु स्वयं इसकी फलश्रुति बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भी इस भक्ति योग के दर्शन कर लेगा, इस स्वरूप में नित्यानंद जी के दर्शन कर लेगा, उसको कभी कृष्णचंद्र कभी नहीं छोड़ेंगे। मतलब एक तो होता है कि हम भगवान का भजन करने लग गए और फिर बाद में हमने अपने अनर्थों के कारण भगवान का भजन छोड़ दिया, ये तो हमारी बात हुई। एक है कि भगवान ही ना हमें छोड़े, कितनी बड़ी बात है। बड़ा ही सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी का या सूरदास जी का बड़ा सुंदर पद है, अभी याद नहीं आ रहा, उसमें इसी का है कि जिसको जाको हरि दृढ़ करी अंग करी, कि जिसको हरि ने अंगीकार कर लिया, जिसको हरि ने चुन लिया, वो 14 भुवनों में बिल्कुल ही नालायक, बिल्कुल गया गुजरा होने पर भी क्या होगा, भूषण हो जाएगा। क्यों? बोले क्योंकि भगवान ने अंगीकार कर लिया उसको। वहां पे बड़ी एग्जांपल्स दी हैं वहां पर कि ये जो द्रौपदी थी 5 पतियों की स्त्री थी, तब भी भगवान ने अंगीकार किया। कुंती कौन थी? कुंती के अपने पति से तो कोई पुत्र हुआ ही नहीं, देवताओं के पुत्र थे। वहां क्या क्या एग्जांपल्स दी हैं, वहां पे कितने नाम ले लेकर के, लेकिन बोला अंगीकार कर लिया भगवान ने इनको छोड़ा नहीं, भगवान ने इनको पसंद कर लिया, भगवान ने इनको अंगीकार कर लिया। तो इसीलिए अब ये त्रिभुवन में क्या हो गए, विख्यात हो गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जिनको महाप्रभु कह रहे हैं कि जो ये भक्ति लोक के दर्शन कर लेगा उसको कृष्णचंद्र कभी भी छोड़ते नहीं है। अब महाप्रभु कह रहे हैं मैं समझ गया हूं कि तुम ईश्वर की पूर्ण शक्ति हो, कि भगवान की पूर्ण शक्ति कौन? नित्यानंद प्रभु का स्वरूप है। जो आपका भजन करता है वह कृष्ण भक्ति पाता है। इसीलिए भैया किनका भजन करना चाहिए? नित्यानंद प्रभु का भजन करना चाहिए। अगली कथा में हम नित्यानंद प्रभु का कीर्तन भी करेंगे, उसके बाद ये कथा को आगे बढ़ाएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।